पर किया जा रहा है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शिक्षक इसमें शामिल हैं। और देखिए, जो अंतर जिला 3 जिलों के विकल्प को लेकर के विभाग ने नोटिस जारी किया था और कुछ गाइडलाइन भी जारी किया था उसको लेकर के, तो उसी के संबंध में बात करने वाले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन है। कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे आवेदन हो रहा है, कुछ कैंडिडेट का आवेदन नहीं हो रहा है। जैसे आपने देखा कि टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट का आवेदन नहीं लिया जा रहा है, वहीं सक्षमता 2 वाले भी परेशान हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं, और जिनका आवेदन हो रहा है वो भी कैंडिडेट कहीं ना कहीं परेशान है उस चीज़ को लेकर के। क्या वो जो 3 जिले का विकल्प दिया जा रहा है, क्या हम एक ही जिला भर सकते हैं, या तीनों जिला भरना यहाँ पे कंपलसरी है, ठीक है, या ब्लॉक प्रखंड को लेकर के ऑप्शन दिया जाए, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब सीएम नीतीश जी का यहाँ पे एक ट्वीट आया था, उसमें उन्होंने ब्लॉक प्रखंड को लेकर के भी बात किया था। तो जो भी अपडेट है आपके ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित अपडेट है, चाहे वो अंतर जिला कैंडिडेट हो, चाहे वो सेम जिला कैंडिडेट हो, या पटना जिला वाले शिक्षक साथी हों, सबको लेकर के यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, जो अंतर जिला, जो 3 जिलों के विकल्प को लेकर के कैंडिडेट का यहाँ पे इस शिक्षा कोर्स पर प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। और उसमें आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, यहाँ पे एक बार क्लियर करते हैं। फील्ड ट्रांसफर ऑप्शन यानी कि स्थानांतरण विकल्प भरें। जैसे कि आपने देखा कि 3 जिलों के विकल्प को लेकर के विभाग ने नोटिस भी जारी किया था। अब इसमें बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जो यहाँ पे लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, क्या सर ये जो 3 जिलों का विकल्प दिया गया है, क्या हम 3 जिला भर करके न भर करके सिर्फ एक ही जिला यहाँ पे फिल करें। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, ठीक है। स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप तीनों जिलों को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। यानी कि 3 जिला जो आपको दिया गया है, आपको तीनों जिले यहाँ पे फिल करना है। ये नहीं है कि आपने यहाँ पे पटना ही फिल कर दिया तो आपने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। ऐसे आप करेंगे तो आपका हो सकता है कि रिजेक्ट कर दिया जाए। तो इसलिए यहाँ पे कंपलसरी है कि आप तीनों जिला यहाँ पे फिल करेंगे। तो ये डाउट क्लियर हो गया कि आपको तीनों जिला जो है विकल्प को यहाँ पे फिल करना है, एक ही नहीं फिल करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और डाउट है आपका। अब यहाँ पे देखिए, कुछ कैंडिडेट का डाउट्स ये भी हैं, जो कि आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं इसको भी लेकर के, कि क्या जहाँ पर वर्तमान में आपका जहाँ पर पदस्थापन है, क्या उसको भी फिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप तो पहले से वहाँ ऑलरेडी बने हुए हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ आपको नहीं फिल करना है, ठीक है। यानी कि आपको चेंज करना है उसमें, जो भी जिस ज़िले में आप हैं तो उस ज़िले को वहाँ पे प्रायोरिटी नहीं देनी है, और उसके अलावा जो 3 आपके डिस्ट्रिक्ट होंगे वो आपको वहाँ पे देने हैं। तो 2 चीज़ आपकी क्लियर हो गई। एक तो तीनों जिला आपको यहाँ पे ज़रूरी है कि आपको वहाँ पे भरना है। साथ ही साथ दूसरा जो है आपका यहाँ पे जो डाउट था कि आपका जो पदस्थापन है, ठीक है, आप पहले से जहाँ पदस्थापन है इस समय, यानी कि वर्तमान में पदस्थापन है, क्या उसको हम भर सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं, आप वहाँ पे उसको नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो डाउट आप सभी का है, क्या यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट पटना के जिला का है, ठीक है, पटना डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट हैं, और वो चाहते हैं, आप सभी के कमेंट्स इसको लेकर के भी आ रहे हैं कि क्या हम यहाँ पे पटना ही डाल सकते हैं, फिर यहाँ पर भी पटना ही डाल सकते हैं, ठीक है। क्या तीनों में, यानी कि जो तीनों विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट का, तो क्या हम यहाँ पे तीनों डाल सकते हैं। बिल्कुल नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे जो भी आपको फिल करना है वो आप अलग अलग करेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ आप एक ही जिला पे कर दिए, ठीक है, चाहे वो आप पटना करें, चाहे जहाँ पर भी करें, चाहे मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो आपको तीनों जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जो विकल्प आपके दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट को लेकर के, तो उसमें अलग अलग आपको फिल करना है। ये नहीं कि तीनों में एक ही जिला जो है आप भर दें। तो सेम सेम जिला आपको वहाँ पे फिल नहीं करना है। अब यहाँ पे बात आती है प्रखंड को लेकर के, यानी कि ब्लॉक प्रखंड को लेकर के। जैसा कि आपने देखा होगा 7 अगस्त को एक यहाँ पे ट्वीट किया गया था नीतीश जी के द्वारा, यानी कि सीएम नीतीश जी के द्वारा। उसमें ये चीज़ बताया गया था कि आपका जो यहाँ पे 3-3 जिलों के साथ साथ आपको ब्लॉक प्रखंड को लेकर के भी बात की गई थी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, यही पोस्ट आया था 7 अगस्त 2025 को, और इसमें आप देखेंगे तो दिया गया था, थोड़ा सा आप देखेंगे, ध्यान देंगे, इसमें देखिए उनसे 3 जिलों का विकल्प प्राप्त किया जाएगा, यानी कि जो अंतर जिला शिक्षक हैं उस, जिसके बाद उन्हीं जिलों में उनका पदस्थापन किया जाएगा, और जिलों के अंदर पदस्थापन का कार्य जिला पदाधिकारी की समिति द्वारा किया जाएगा, ताकि यथासंभव इच्छित, ठीक है, प्रखंडों या उनके नज़दीक उनका पदस्थापन हो सके, ठीक है। यहाँ पे इच्छित प्रखंडों या उनके नज़दीक का पदस्थापन को लेकर के बात की गई थी, ठीक है। तो ऐसे में अभी प्रखंड को लेकर के तो यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिली हैं, सिर्फ आपको 3 जिलों का विकल्प यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। तो आप 3 जिलों का विकल्प फिल करिए, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी कई सारी समस्या आ रही हैं, अगर उसमें कुछ टेक्निकल इशू की वजह से भी समस्या आ रही है। लेकिन बहुत सारे शिक्षक साथियों का यहाँ पे जो अंतर जिला 3-3 जिलों का जो विकल्प है, ठीक है, वो आवेदन किसी किसी कैंडिडेट का जो है सक्सेसफुल हो चुका है।
स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे, यहाँ पे देखिए, ये देखिए इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, इस प्रकार से आपका जब सबमिट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, यानी कि आपका जो डाटा होगा सही होगा तो आपको सबमिट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप गलती नहीं करेंगे, जो हमने पीछे बताया है कि किस प्रकार से आपको वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है का चुनाव करना है, तो उसमें आप गलती नहीं करेंगे। अगर आप उस प्रकार से गलती करते हैं तो हो सकता है कि आपका रिजेक्ट हो जाए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम लोग थोड़ा सा म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के बात करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं उनको, देखिए टीआरई 3.0 वाले जो अंतर जिला 3 जिलों का विकल्प है, उनको जो है वहाँ पे नॉट एलिजिबल लिख करके आ रहा है। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, अभी सुनने में आ रहा है कि मामला जो थोड़ा सा पेचीदा हो चुका है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो है जो टीआरई 3.0 वाले हैं, अंतर जिला वाले शिक्षक हैं, उनको जो है मौका दिया जाए। इसके लिए प्रयास जारी है, और लगातार जो सीएम नीतीश और एसएसएस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग को जो है कहीं ना कहीं जो पत्र जो है लगातार लिखा जा रहा है शिक्षकों के द्वारा कि जो सम्मिलित वहाँ पे किया जाए। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इसके लिए कि जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, देखिए सचिवालय भी जाने की बात चल रही है, क्योंकि आज तो बंद होगा, तो सचिवालय कहीं ना कहीं आपको कल जो है इसकी सूचना आपको मिल जाएगी कि सचिवालय में क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं इसको लेकर के। ठीक है, बाकी पत्राचार यहाँ पे किया जा रहा है इसको लेकर के कि टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट को अंतर जिला जो 3 जिलों का विकल्प है भरने का, उसमें जो इनको सम्मिलित किया जाए आवेदन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि स्थानांतरण संबंधित महत्वपूर्ण, यहाँ पे आपको पता है कि 5 से 13 के बीच में आपका जो आवेदन लिया जा रहा है, और 3 जिलों का विकल्प को लेकर के 18 सितंबर। ठीक है, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 5 से लगा करके 13 सितंबर आपके आवेदन चल रहे हैं, और 14 से लगा करके 18 तक आपका जो है यहाँ पे जिला आवंटन, उसके बाद 18 के बाद से, ठीक है, आपका विद्यालय का आवंटन ये किया जाएगा। इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी कि 18 के बाद चाहे जब आपका जो है आपकी सूची, यानी कि जो ट्रांसफ़र की सूची है, ट्रांसफ़र की सूची है जिसमें विद्यालय का आवंटन किया जाएगा, वो आपको जो है लेटर जारी कर दिया जाएगा कि हाँ इतने कैंडिडेट का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है। अगर बात करें यहाँ पे जो अंतर जिला वाले हैं, ठीक है, जो 3 जिलों का विकल्प यहाँ पे लिया जा रहा है, तो ऐसे में थोड़ा सा आप धैर्य बना करके रखेंगे। और यहाँ पे बात की गई थी कि मूल निवासियों को ही यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, प्राथमिकता दी जाएगी ऐसे में। उसके बाद देखिए जो आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, एक बात ध्यान रखेंगे, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भी लगातार जो है पत्र लिखा जा रहा है एसएसएस सिद्धार्थ और शिक्षा विभाग के सीएम नीतीश जी को। ठीक है, तो लगातार जो है पत्र लिखा जा रहा है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया बंद की गई थी, यानी कि देखिए सामान्य और म्यूचुअल दोनों आपकी बंद हो गई थी, ठीक है, उसको ही चालू कराने के लिए, यानी कि फिर से आवेदन लेने को लेकर के यहाँ पे लगातार जो है पत्र लिखा जा रहा है। और प्रयास यही है कि जल्द से जल्द जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र से वंचित रह गए हैं शिक्षक, ठीक है, उनका जो है ट्रांसफ़र आवेदन यहाँ पे किया जाए। और जो म्यूचुअल के लिए आवेदन पहले से किए हुए थे, या सामान्य जो आपने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन आपने किया हुआ था और लिस्ट जारी नहीं की गई थी, तो इसको लेकर के भी लगातार जो प्रयास जारी है कि सभी शिक्षक जिन्होंने आवेदन किया था, चाहे वो म्यूचुअल हो, चाहे वो यहाँ पे सामान्य ट्रांसफ़र हो, उसमें जितने भी कैंडिडेट बचे हुए शिक्षक हैं, ठीक है, उनका जो है लिस्ट जारी कर दिया जाए, क्योंकि उनका तो आवेदन पहले से ऑलरेडी लिया गया था। ऐसे में तो उनका जो है पहले लिस्ट जारी किया जाए, उसके बाद से ये जो आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है, इसके लिए भी आवेदन यहाँ पे लिया जाए, और पोर्टल जल्द से जल्द म्यूचुअल ट्रांसफ़र का यहाँ पे खोला जाए इस शिक्षा कोर्स पर। देखिए प्रयास सबके लिए किया जा रहा है, थोड़ा सा आपको धैर्य बना करके रखना है। Born of the same earth, yet never the same. Every gemstone